हेलो डियर डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों के लिए दुआएं मांगती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। और मेरे जिस भी सॉल फैमिली मेम्बर की लाइफ में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही हो, तो मे गॉड की वो परेशानी का हल जल्द से जल्द हो जाए, बस यही मेरी प्रार्थना रहती है दोस्तों। और इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज ना मैं एक अजीब सा ही डाउनलोड आया था, तो डाउनलोड में आपसे शेयर करने से पहले ना कुछ अपनी तरफ से ना एक मैं भी कुछ सोचती हूँ कई बार कि कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो हम कितना भी उनके साथ प्यार से पेश आ जाएं, कितना भी बार उनको माफ़ कर दें, है ना, उनकी गलतियाँ। जबकि कई बार ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सामने वाला मेरे साथ चालाकी कर रहा है, धोखा दे रहा है किसी बात को लेकर, तो मेरा उसको पता चले या उसको शर्मिंदा महसूस हो, उससे पहले ही उसकी गलती को इग्नोर कर देती हूँ। और ऐसा बहुत सारे लोग करते होंगे आप में से भी कि पता चलने के बावजूद भी ना आप उनको माफ़ कर देते हैं ताकि उनको शर्मिंदा ना महसूस हो। ठीक है। और ये मैं उन लोगों के लिए आज की मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि ये सबके लिए ही, सबकी लाइफ का ही शायद ये प्रॉब्लम है कि ना कुछ लोग तो होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि हाँ जी हमसे गलती हो गई थी, हम पकड़े गए, और वो अपनी गलती पे शर्मिंदा होते हैं, वो तो एक अलग बात है। बट कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि हम ना उनकी गलतियों को इग्नोर करते जाते हैं, और वो जो लोग हैं वो और ज़्यादा नीचे गिरते जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही डाउनलोड है मेरे किसी फैमिली मेम्बर के लिए कि आप ना गिरने वाला जो है, जो आपका सामने वाला जो जिसके जो आपके अपोजिट है इस टाइम पे, उसका मैं क्या ही बोलूँ, वो तो गिरने की हद पार कर ही चुका है ऑलरेडी। बट ना अब आप भी माफ़ करने की, इग्नोर करने की ना हद पार कर चुके हो। सिंपल शब्दों में ये आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं। ठीक है। आप ना किसी को माफ़ करने की हद पार कर चुके हैं। अब आपको बस कर देनी चाहिए। एटलीस्ट उनको फील तो होने दीजिए कि उनकी गलती क्या है, और उनकी गलती जो उनको पता है तो उसको इतना तो फील होने दीजिए कि आप जानते हैं, आप एहसास करते हैं, आपको भी महसूस होता है जो वो चालाकियाँ कर रहे हैं, जो वो आपको बार बार बैकस्टबिंग कर रहे हैं, जो बार बार आपकी पीठ पीछे धोखाधड़ी आपके साथ की जाती है, आपको पता चलता है, आप अनजान नहीं है। ठीक है। ये जो लोग हैं ये आपको कहीं ना एक बुद्धू की तरह समझ रहे हैं, एक बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आप एक बहुत ही मैच्योर सोल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिवाइन जानते हैं इस बात को, तभी तो ये मैसेज आपके लिए स्पेशली भेजा गया है। ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, और आप अभी रिसेंटली ना कुछ सालों में या कुछ महीनों में ना आपने एक डार्क नाइट ऑफ द सोल टाइप्स एक पीरियड देखा होगा अपनी लाइफ में, जिसमें आपने एटलीस्ट देखा जाए ना कि एज एवरेज हर एक पर्सन का रियल चेहरा आप देख चुके हैं आप। ठीक है। हर एक पर्सन का, कौन आपकी लाइफ में किस मकसद से है और क्या उसका एजेंडा है। ठीक है। और मतलब जब तक अपना काम, अपना फ़ायदा आपसे है, तब तक कुछ लोग आपकी लाइफ में जी हजूरी करने के लिए रहते होंगे, और कुछ ऐसे लोगों के भी मुखौटे आपने उतरते हुए देखे होंगे। काम निकला, चलते बने, ज़रूरत पड़ी तो फिर आके पाँव नीचे घुस गए, है ना, कुछ इस तरह के लोग। तो ना मेरे को यहाँ पे बार बार ना कल से ये डाउनलोड फील हो रहा है। मैं समझ नहीं आ रही थी, कल भी मैं सोच रही थी कि अब इतना इमरजेंसी में कैसी वो डाउनलोड आपसे शेयर करूँ, तो मैंने कल के लिए ब्रेक लिया। आज मैं आपसे ये डाउनलोड शेयर कर रही हूँ कि आप ना किसी को माफ़ करने की हद पार कर चुके हो। प्लीज़, अब माफ़ करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, बट एक बार उन लोगों को एहसास तो होने दीजिए कि आप जानते हैं उनकी गलतियाँ। ठीक है। वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, और उनको पता है कहीं ना कहीं मन में ना इस बात का उनको ईगो हो चुका है कि आपका क्या ही बुद्धू बनाना है। कोई सामने वाला उनको बोलेगा ना कि यार उसको पता चल गया तो ओहो, अरे उसको तो छोड़ दो, वो तो है ही बेवकूफ़। ठीक है। इस तरह की बातें लिटरली आपके बारे में कहीं पे की जा रही हैं। ठीक है। अगर आपको श्योर नहीं है कि आप में से किसके लिए ये रीडिंग है, तो आप थोड़ी देर रीडिंग में और बने रहिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। वैसे मेरे को लगता है कि आज के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपसे रेजोनेट करती है तो भी, नहीं करती है तो भी, फिर भी आप
फ्यूचर में आपको ऐसे किसी पर्सन के साथ किस तरह से पेश आना है, उस लिहाज से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और चाहें तो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा टैरो से भी, क्योंकि हम टैरो रीडर हैं, तो टैरो से सलाह लेना तो हमारा स्पिरिचुअल हक है ना। तो इसी हक से मैं टैरो से पूछूंगी कि इन तरह के लोगों को आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप उनकी चालाकियां जानते हैं, उनकी जो ये गद्दारी वो चल रहे हैं आपके साथ कर रहे हैं, ऐसे लोग आखिर इनको समझ दिलवाने के लिए आप कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, आपको किस तरह से इनके साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो धोखेबाज लोग हैं, जो बार बार स्टेप बैक स्टेपिंग कर रहे हैं, इन तरह के लोगों को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए और इनके साथ किस तरह से अब नेक्स्ट पेश आना चाहिए, क्या किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए और कौन से ध्यान रखनी चाहिए बातें, कौन से प्रिकॉशंस, या क्या आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए डिवाइन। थैंक यू। ओके, ओके। कई बार ना जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, वो सिर्फ ना मुंह से नहीं बोल पाते हैं, बाकी हर चीज़ ना वो एनर्जीज हमें ऐसे बोल के बिल्कुल, जो एक टैरो रीडर होगा ना, अगर वो भी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो जानता है कि इन कार्ड्स का क्या मीनिंग है, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है और बिल्कुल इतना अच्छा मीनिंग है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आज की भी। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। और कुछ है क्या जो आप हमें बताना चाहते हैं? ओके, ओके, ठीक है, आई थिंक ये कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, तो मैं ना इनको अरेंज कर लेती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल हैं फ्रेंड्स, और जो हमारे आंसर्स हैं, क्योंकि हम चाहते थे जानना, हमने डिवाइन से पूछा था कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए और अपनी लाइफ में हम किस तरह से आगे बढ़े, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उनका आंसर हमें बहुत ही क्लियर मिला है, आप ही के सामने शफलिंग की है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स, एंड 5 ऑफ कप्स के जस्ट नीचे जो हमारा उसके अपोजिट में जो उसके कार्ड आया है वो है द सन। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़, आप अगर टैरो से थोड़े भी जानकार हैं, इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो टैरो डेक में ना सबसे सैडेस्ट कार्ड है। ठीक है, सबसे सैडेस्ट कार्ड है, सबसे दयनीय स्थिति हमारी दिखाता है। एंड द सन जो कार्ड है वो पूरे टैरो डेक का सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड है। तो आपके लिए या हम सब के लिए, जिन जिन लोगों के साथ ये सब ऐसी इस तरह के घटिया किस्म के लोग जिनके साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है ये कार्ड, आप बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, बहुत कुछ हो चुका है, हो सकता है कि आप किसी कर्क राशि के पर्सन की वजह से परेशान हैं, या फिर आप में से कोई कर्क साइन का है, और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो कहा जा रहा है, ठीक है, कर्क एरीज मेष भी हो मतलब कर्क मेष ऐसा कुछ आप हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में आप दर्द झेल चुके हैं, उनमें जकड़े हुए अक्सर रहते हैं। ठीक है, इस बार मैं खुद को भी आपके साथ इंक्लूड करूँगी, वैसे तो मैं अब बहुत समझदार हो गई हूँ, बट फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, हम चाहे कितने भी स्ट्रांग हैं, बट पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, कुछ ऐसे दर्द होते हैं। देखिए, कई बार जैसे हमारी कोई हड्डी टूटी होती है ना, हम उसको ठीक भी कर देते हैं, बट फिर भी कभी हमें उठते बैठते वो याद दिला ही देती है कि कभी ना कभी वो टूटी थी, और फिर जब उसको याद करते तो फिर वो पूरा इंसिडेंट्स याद आ जाता है हमें। तो इसी तरह से कुछ यादें हमारी लाइफ में है जो इतना दर्द, इतनी तकलीफ देती हैं कि हम उनमें से ना निकल ही नहीं पाते हैं। और जिन लोगों ने वो तकलीफ़ें, यहाँ पर ये नेचुरल नहीं है, कुछ लोग ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं जो कि
चाहते ही यही है कि हम उन चीज़ों से बाहर ना निकल पाएँ। अगर हम पास्ट अगर हमें छोड़ देगा, अगर हम पास्ट को छोड़ गए, तो फिर आगे हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा? या तो प्रेज़ेंट या फिर फ्यूचर, है ना? तो इसीलिए कुछ लोगों की सोच ही यही होती है और उनका जो मेन जो हमें पोक करने का, हमें परेशान करने का जो मेन रीज़न है, वो यही होता है कि हम पास्ट में स्टक रहें। हम अपनी सैडेस्ट लाइफ जो हमने जी है उसको उसमें स्टक रहें और अपनी दुखों का रोना लोगों के सामने रोते रहें। हमने ये भी फील किया है, हमने वो भी फील किया है, उस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, मैं माफ़ तो कर दूंगा लेकिन भूल नहीं सकता, मैं दोबारा उसको कभी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। तो हम ये सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड है वो हमें कह रहा है कि हमें इस सिचुएशन से डायरेक्ट इस सिचुएशन में आने की कोशिश करनी है। कोशिश इसलिए करनी है क्योंकि इतना इजी नहीं है, ठीक है? इतना इजी नहीं है, अंधेरे से रोशनी में आना इतना भी इजी नहीं है। जब वो खुद एक ही उसी उसी माइंड से हमें जब मतलब नेगेटिव थॉट्स को हटा कर विदाउट किसी की हेल्प के उन थॉट्स को हटा कर पॉजिटिव थॉट्स जब लाने हैं, तो वो इतना भी इजी नहीं है क्योंकि कोई हमें बताने वाला नहीं होता कि क्या ज़रूरत है, आखिर क्या मजबूरी है कि हम उन यादों को, जो फैक्ट है, जो हमने झेला है, उसको इग्नोर करके हम ऐसी लाइफ को इमेजिन करें। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमारे लिए कभी खुशियाँ आएंगी? मैंने बहुत सारे कमेंट्स, मैं ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स अपने पढ़ती रहती हूँ हमारे जो चैनल पर आते हैं। तो मैक्सिमम जो कमेंट्स होते हैं ना, मेरे कई व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी लिख देते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, और कुछ लिखते हैं कि हमारी लाइफ ना अब तो हो चुकी है कंप्लीट, अब इस एज में हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्या उम्मीदें रखेंगे। और कुछ इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मतलब गुस्से में यही बोल देते कि हाँ हर बार यही बोलते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे बोलने की बात नहीं है, आखिर करना तो आपको ही है ना। मैं तो जस्ट एक मैसेंजर हूँ, आपको मैसेज दे सकती हूँ डिवाइन का। आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने की कोशिश करनी है। 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन में से आपको द सन की एनर्जी में आने की कोशिश करनी है। अपने भीतर के उस प्योर सोल को ना थोड़ी सी जगह दीजिए। आपने कहीं ना कहीं उस बच्चे को, वो जो इनोसेंट सा बच्चा जो जिसकी कोई गलती नहीं है, आप बताइए आपकी क्या गलती है? किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपकी चीज़ें छीन ली, किसी ने आपकी इज्जत छीन ली, किसी ने आपके डिसरिस्पेक्ट कर दी, किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज। व्हाट इज रॉन्ग? ये क्या हो रहा है मेरे को? आई डोंट नो क्या मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे को कुछ रोक रहा है यहाँ पे बात करने से, बट इट्स ओके। ठीक है, कुछ नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, भीतर के अपने आप के उस आत्मा को आप उन लोगों की गलतियों की सज़ा क्यों दे रहे हो जिसका कोई गलती ही नहीं है? आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना, है ना? आपने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो फिर आप क्यों बार बार ये अपने आप में डिवाइन से शिकायत करते हो कि मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी? आपकी गलती नहीं थी, इसीलिए तो आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। वरना दुनिया में तो कितने ही लोग हैं जिनको पता ही नहीं, वो तो अभी भी इन चीज़ों में सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ें भी उनको खुद जाके उनके सामने बताएंगे ना, अगर उनका डिवाइन टाइम नहीं आया होगा, तो ऐसी वीडियोस या ऐसे लोगों से भी वो कोसों दूर भागेंगे कि ये जस्ट एक बकवास है बोलकर। ठीक है, तो ये सबके लिए ये टाइम नहीं आता है। अगर आप तक ऐसी कुछ वीडियोस या कोई ऐसा लेसन मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू पहुंचता है, तो खुद को लकी मानिए, पहली बात। ठीक है, अपने अंदर के उस बच्चे को सज़ा मत दीजिए, उस बच्चे को सज़ा मत दीजिए जिसकी कोई गलती ही नहीं है। अपनी आत्मा को सज़ा मत दीजिए जिसकी कोई गलती ही नहीं है, जिसकी सिर्फ इतनी सी कामना थी कि आप भी खुश रहे और सामने वाला भी खुश रहे, और इसी चक्कर में आपने ईमानदारी की, बार बार उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया, बार बार उनको मौका दिया और उसी की सज़ा भुगते रहे। ठीक है, और इसी के चक्कर में ना, ऐसे लोगों को बार बार माफ़ करने के चक्कर में आप लाइफ में ना उन्हीं के पीछे भागते रहे, और जो आपके लिए वफादार थे। ऐसा नहीं है कि पैदाइशी सभी आपके दुश्मन थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपके अच्छे थे, आपके लिए नेक थे, बट उनकी तरफ आपका ध्यान गया ही नहीं शायद। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको उन लोगों से या तो सॉरी बोलने की ज़रूरत है, या तो उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, या तो उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो आपका भला चाहते हैं या चाहते थे। ठीक है, बट आपने उनको इग्नोर कर दिया, उनकी बात। अब आपको शायद कुछ आप में से कुछ लोगों को याद भी आता होगा कि यार उस पर्सन ने कहा था कि ऐसा मत कर, बट मैंने सुना ही नहीं, मैंने उस टाइम भरोसा कर लिया।
किसी और का, है ना? तो ऐसा अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो जाइए उसको फिर से अपनी लाइफ में रखिए, ठीक है? क्योंकि ईमानदार लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए। तो आपको सैडेस्ट लाइफ में से हैप्पीएस्ट लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म खुद को करना है, और इसके लिए किसी और की गलतियों के लिए खुद को सज़ा देना बंद करना है पहले तो, ठीक है? और यहाँ पर ना यहाँ पर ना एक ऐसा पर्सन मेरे को दिख रहा है जिसको लगता है कि लाइफ में वो किसी ऐसी सिचुएशन में या ऐसी परिस्थिति में या किसी ऐसी स्टेज में स्टक हो चुका है जहाँ से अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा, अब कोई चांस ही नहीं बचा कुछ इम्प्रूव होने का। तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप जो मैंने अभी बातें कही आपको और जो शायद इस रीडिंग में आगे कहने वाली हूँ, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो एक चांस है जो डिवाइन आपको फाइनल देने वाले हैं, जिसकी आपने शायद उम्मीद नहीं रखी थी। अगर आप ट्राई करेंगे तो जी, अगर आप ट्राई करते हैं तो कुछ है जो आपके लिए भेजा जाएगा। आई थिंक कि कोई पी नाम का पर्सन या तो इस रीडिंग को सुन रहा है, या तो कोई पी नाम का या कोई पी नाम से कुछ ऐसा अ, आपकी हेल्पिंग हैंड या आपके लिए हेल्प बनकर आ सकता है आपकी लाइफ में। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। बट पॉसिबिलिटी है, आप में से जिसको भी लगता है कि अब कोई चांस नहीं है कुछ ठीक होने का, तो उनके लिए ये मैसेज है कि अ, अभी चांस है। अगर आप इन चीज़ों पे गौर करते हैं तो अभी भी चांस है, और एक ऐसी दीवार जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि खुशियों को रोके हुए है, उस दीवार को अभी भी आप तोड़ सकते हो। अगर नहीं तोड़ सकते तो उसको क्रॉस करके जाइएगा, बट हिम्मत मत हारिएगा। ये मैसेज आपके लिए। दूसरा, हमारे लिए, हम सब के लिए, जिन लोगों ने ये चीज़ें फेस की है लाइफ में, ऐसे घटिया लोग जिनकी लाइफ में रहे हैं, उनके लिए एक और मैसेज है, एक और प्रिकॉशन है कि आप जो है समथिंग इज स्टॉपिंग मी वेरी बैडली। ओके, तो ना यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ओके, एक मिनट, अपनी ना जो अपनी लाइफ में जो दुख सहे हैं, जो आपके ऊपर अटैक्स किए गए हैं, कि कोई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके ऊपर फिजिकल अटैक्स हुए होंगे, फिजिकल असॉल्ट भी आप में से कईयों को झेलने पड़े होंगे। कहीं पर आपकी फ्रेंड्स, जिसके लिए भी ये रीडिंग है ना, आपका थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना होगा। मेरे को आपकी जो एनर्जी आज, जिनकी भी मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ, आपको अपने थ्रोट चक्रा पे प्लीज़ काम करना होगा, क्योंकि गलत हो रहा है। देखिए, कंफर्मेशन भी आ गई है, ठीक है? तो सुनिए, आपको अपने वो दुख जो आपने झेले हैं खुद भी याद नहीं करने हैं, और आपके आसपास आपकी फैमिली में से ही कोई ऐसा पर्सन है, कोई एल्डर पर्सन है, या फिर या फिर आप उसको किसी बड़े एल्डर पर्सन या रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह मानते हो, जिनके सामने आप अपनी वो डिफ़िकल्ट जर्नी बार बार बताते रहते हो कि आपने लाइफ में ये फील किया है, ये फेस किया है, इस पर्सन ने आपके साथ वैसा किया था, ऐसा किया था। कोई है आपकी फैमिली में, या फिर एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको आप फैमिली में भी हो सकता है, या फिर उसको आप अपनी फैमिली या फैमिली से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। तो ऐसे पर्सन को अपनी उन बातों को बताना, उन बातों को शेयर करना छोड़ दीजिए, ठीक है? और आप में से कुछ लोग हैं क्या रिसेंटली जिन्होंने किसी के साथ अपना कोई ड्रीम शेयर किया होगा, कोई हॉन्टेड या कोई अच्छा कैसा भी कोई सपना अपना शेयर किया होगा, रियल में सपना होगा, या फिर जो सपना आपका अपनी लाइफ के प्रति है, कुछ ऐसा आपने उनके साथ शेयर किया होगा। कोई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है? तो आपके लिए भी यही मैसेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपको अपनी कमज़ोरियाँ, अपने प्रॉब्लम्स, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने दुख दे झेले हैं, दुख आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्या कुछ सहा एक इंसान ने, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिन प्रॉब्लम्स ने ना आपको एक एक हंसते खेलते इंसान से, ठीक है, एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन थे आप बहुत ज़्यादा, आपके बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स होंगे। अगर आपको सही मायने में ऐसे बैक स्टैबर्स नहीं मिले होते तो आज आपकी लाइफ ना एक सूरज की तरह शाइन कर रही होती। अगर आपको सही मायने में ना सही टाइम पर सही गाइडेंस या सही सपोर्ट मिल चुकी होती तो आज आपकी जो लाइफ है वो बहुत अलग होती। बट वही जो आपकी एनर्जी है वही उन लोगों की प्रॉब्लम थी, इसीलिए आपकी एनर्जी को यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से कट किया गया है, ठीक है?
तो इन चीज़ों को आप जब भी किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि वो जो एनर्जी है आप उसको बार-बार रिफ्रेश कर देते हो, उसको फिर से एक्टिव कर देते हो। जो नेगेटिविटी है आप उसको बार-बार एक्टिव कर देते हो, ठीक है? और दूसरा ये कि आप जिनको बता रहे हो, एक तो उनके आगे आप अपने आप को कमज़ोर, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है कि अपनी कमज़ोरी उनको आप दिखा रहे हो। दूसरा कि वो पर्सन आपकी जो ये बातें हैं, हो सकता है कि अच्छे भाव से, दया के भाव से या फिर शत्रुता के भाव से, किसी भी भाव से होता है होगा, लेकिन वो आगे जिनके भी साथ ये बातें आपके बारे में शेयर करते हैं, वहाँ पर आप ना एक हंसी का पात्र बन जाते हो, एक दयनीय मतलब दयालुता, मतलब लोग होते हैं ना, बेचारा कितना हो कितना गरीब है, बेचारा कितना दुखी है, इस तरह की आपकी आपके बारे में लोगों की मेंटालिटी बनती है। तो इससे जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर गहरा असर पड़ रहा है। ये जो आज की रीडिंग है, जिसके लिए भी है, आप इस बात को ध्यान से सुनना। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको समझने में, वैसे तो मैं 1000 बार एक ही बात को कई बार रिपीट करके बोलती हूँ, जिससे बहुत सारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम भी होती है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप रीडिंग को थोड़ा सा बैक करके फिर से सुनिए, या फिर जब आपका माइंड रिलैक्स हो तब सुनिए, बट सुनिए और गौर कीजिए। ठीक है, तो आपकी फैमिली इस चीज़ के कारण ना, इस चीज़ के कारण आपकी फैमिली पर भी असर पड़ रहा है। और मैं देख रही हूँ कि आपका आप ना अपनी लाइफ में अपनी इस एनर्जी के कारण 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दुख या धोखा खा रहे हो। एक तो आपकी जो समाज में पोजीशन है, ठीक है? समाज में जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी छवि है समाज में, जो आपकी इमेज है उसमें। दूसरा, जिस मकसद को लेकर आप इस समाज में आए हो, डिवाइन की तरफ से भेजे गए हो, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है। तीसरा ये कि आप ही की फैमिली के कुछ लोग हैं जो आपका पहले तो आपको एक सपोर्टर की तरह समझते थे, अब आपसे पता नहीं क्यों मेरे को दिख रहा है कि जैसे हम किसी को एज अ एक लैडर की तरह यूज़ करते हैं ना, कि सिर्फ कुछ देर के लिए उस स्टेप के ऊपर पैर रखा और ऊपर चढ़ के फिर वापस मुड़कर वहाँ पर नहीं देखना, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ कुछ इस तरह का देख रहे हैं, कि जिसको जस्ट अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और उसके बाद इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा ही इन आपके साथ पहले भी हुआ है, और आपकी जो आने वाले जो लोग हैं आपकी लाइफ में, अभी जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में आते हुए मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर बार बार अपनी कमज़ोरियां लोगों को बताते रहोगे, तो लोग आपको काम की चीज़ ना मानते हुए आगे बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ में। जितनी उनको आपसे ज़रूरत है पूरी करके वो आगे निकलते जाएंगे। ऐसा कुछ किसी के लिए दिख रहा है यहाँ पे, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके साथ अभी तक की रीडिंग रेजोनेट हुई है। ठीक है, और अगर आप ऐसा कर रहे हो, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसी तनाव के कारण, कुछ तनाव जो आप आजकल जो फेस कर रहे हो, जो एंग्जाइटी आप अभी आजकल में फेस कर रहे हो ना, इसी के कारण ना आपकी फैमिली में शायद बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। और यही इन लोगों का, फैमिली का नहीं बट जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके विरोधी हैं, यही उन लोगों का मेन मकसद था। तो ना आप उनको कभी ना कभी मन में सोचते होंगे कि मेरा समय आएगा तो मैं ये करके दिखाऊंगा वो, बट वो जानते हैं कि एक बार आप उनके हाथ से निकले, एक बार आपकी गर्दन उनके हाथ से छूटी, तो फिर आप उनको 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में उड़ा दोगे, आप नहीं छोड़ोगे। तो इसी कारण से ना वो आपको बार बार एक ऐसा पर्सन की तरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम होता है ना कि दाना फेंकते किसी के आगे, उसने खाने के लिए मुंह झुकाया और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली, उस तरह से आपके साथ किया जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपकी फैमिली में बहुत उथल-पुथल बची मची हुई है, और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना आपकी फैमिली के प्रति, कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप इनको भी पूरा कर पाओगे या नहीं। आप में से कोई पर्सन होगा ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फ़र्ज़ निभाने में भी शायद पीछे रह जाऊँ, या कुछ ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर जिसके कारण अभी आप या उधार या फिर कोई लोन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण अभी आप करंटली तनाव में चल रहे हैं। तो यही आपके लिए अभी के टाइम पे प्रिकॉशन है कि अगर ऐसा कुछ है भी है तो किसी के, मतलब हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और अपनी जो एक लीडरशिप वाली आपकी जो इमेज है ना, माना कि आप अंदर से टूट चुके होंगे इस समय पर, बट उस इमेज को डाउन मत होने दीजिए। अपनी समझदारी तो आपके पास है ना, जब आपको पता है कि ये लोग आपकी हेल्प नहीं करने वाले, तो फिर उनके सामने बोलकर क्या फ़ायदा। अपने आप को नीचे गिराने वाली बात ही हुई ना।
तो यही आपके लिए मैसेज है। आई होप कि आप लोग समझ गए हो। यहाँ पर एक कार्ड के भी हज़ारों मीनिंग होते हैं, अब मैं कितने बताऊँ, ठीक है। तो हर किसी की लाइफ में बहुत सारे ये कार्ड्स जो है मीनिंग, अभी भी यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो बोल सकती हूँ, बट रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो 3-4 बातें जो बताई है सबके लिए अलग अलग तरीके से मैच कर सकती है, इन पे गौर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ना कुछ देखिए, मेरे को कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो पूरी तरह से करंटली इस तरह से एक्ट कर रहा है जिस तरह से उसको एक्ट करवाया जा रहा है। ओके, जैसे कोई होता है ना, कोई डमरू के ताल पे अपनी मर्जी से मतलब जैसे उसको नचाया जाता है बिल्कुल वैसे ही नाच रहा है, लेकिन उसको पता है, यही अपने मन में उसको यही वहम है कि नहीं मैं तो बहुत समझदार हूँ। तो इस तरह से मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है, और ये जो है ये किसी भ्रम का असर है, किसी नेगेटिविटी का असर है। यहाँ पे डेविल को देख के नहीं कह रही हूँ, नेगेटिविटी का असर ये है कि आप जो है आप किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि आप अपना भला बुरा अच्छा जो भी है सब कुछ उनके ऊपर छोड़ चुके हो। कोई ऐसा पर्सन की तरह आप मेरे को एक ऐसी इंसान की तरह दिख रहे हो जिसके पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं और जिसको जैसे नचाया जा रहा है बिल्कुल वैसे नाचते जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा इस चीज़ की, आपको समझ नहीं आ रही है आपकी परिस्थितियों को किस तरह से आपको हैंडल करना है, आपको नहीं पता, खुद से नहीं सोच पा रहे हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है, प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पर्सन को देख रहे हो, एक तो ये जो इसके अपने पास इसके जो स्वॉर्ड्स है उनको इसने गलत तरीके से पकड़ा है, दूसरा ये आगे चल रहा है, तीसरा ये पीछे देख रहा है, और देख रहा भी कहाँ है जहाँ पीछे कोई भी नहीं है, पीछे कोई भी नहीं है, ठीक है। और तीसरा आप एक चीज़ और अगर गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, जो हवा है, ठीक है, हवा है, यहाँ पे फ्लैग्स देखिए, फ्लैग्स किस दिशा में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो हवा की गति है वो भी विपरीत है। आप उसके मतलब सिचुएशन के, समय के, अपनी जो किस्मत है उसके विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसे पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हो, मतलब अपोजिट जा रहे हो, फ्लो के अपोजिट जा रहे हो। तो जब भी हम फ्लो के अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है और हमें आउटकम जो है वो बहुत कम मिलता है। तो इस तरह से आप एक्ट कर रहे हो, प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है। और चाहे तो किसी ऐसे इंसान को सरेंडर करने, मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई जो जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं, जो अपने फ़ायदे के अलावा किसी का भला नहीं कर सकता, अगर वो कुछ पल के लिए भला करता भी है तो मतलब अपने ही फ़ायदा होता है उसमें, या फिर आपसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है तभी आपकी हेल्प करता है। तो किसी ऐसे पर्सन, जो कोई ऐसा पर्सन जो आपको थोड़ी सी लाइट दिखा रहा है बट असल में उस लाइट के पार सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, आपको भी पता होगा इस टाइम पे, या फिर हो सकता है कि आपको पता नहीं है क्योंकि आप इस तरह का एक्ट कर रहे हैं। आप सभी नहीं, ये जिसकी भी एनर्जी है, किसी किसी खास पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो जिसकी भी होगी आप देखिए, यहाँ पर आपको जिस तरह से जकड़ा गया है ना, बार बार मेरे को किसी ऐसे पर्सन, ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा दिखाकर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी ना कि दाना फेंका खाने के लिए, जैसे ही मुर्गे ने गर्दन झुकाई तो उसको पीछे से दबोच लिया, कुछ इस तरह से आपके साथ हो रहा है, इस टाइम पे लिटरली हो रहा है किसी के साथ में, ठीक है। आपको थोड़ा सा फ़ायदा दिखाया जा रहा है, कुछ आपकी सिचुएशन इस टाइम पे दयनीय है, शायद कुछ आप मजबूर हैं, आपकी किसी मजबूरी का फ़ायदा उठा कर ना आपको किसी बहुत बड़े ट्रैप में फंसाने की फिर से कोशिश कर रहा है कोई। तो प्लीज़ देखिए, इसके साए से बचने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में आप कौन सी परिस्थिति, अगर मुझे परिस्थिति का पता होता तो शायद यहाँ पे मैं कोई गाइडेंस लेकर आपको बताती, बट मुझे नहीं पता। मैं इस टाइम पे एक ही गाइडेंस आपको दे सकती हूँ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर, कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपका अच्छा नहीं कर रहा है, आपको गलत मार्गदर्शन दे रहा है, या फिर जो भी है, ठीक है, बट अगर इसके अलावा आपकी लाइफ में और कोई ऑप्शन है जहाँ पर आपको फ़ायदा कम भी हो रहा है ना, तो प्लीज़ उस ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, ठीक है। इससे शायद इससे में फ़ायदा आपको इस टाइम पे ज़्यादा दिख रहा होगा, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि इस पर्सन के अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी लाइफ में है उस चीज़ को आप ट्राई कीजिए। बेशक वो कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, या फिर कोई हल हो, कोई सोल्यूशन हो,
या कोई परिस्थिति ऐसी हो, कोई लोन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे मेरे को दिख रही है, बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको या कहीं भी, ठीक है। तो हो सके तो प्लीज़ इस टाइम पे जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखाया जा रहा है वहाँ पर एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। ओके, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आपको हमेशा के लिए ना, बहुत लंबे समय के लिए ना अपना मोहताज बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एक हाथ में खंजर है और दूसरे हाथ में फ्रूट्स हैं आपके लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ओके। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज ये है कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि आपको पता है, कई बार हमें पता होता है कि किस पर्सन की एनर्जी हमारे लिए किस तरह की है, तो हम उस एनर्जी को जानते हुए भी उसको माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ना, जो आप बार बार उनको माफ़ करके अपनी लाइफ में आने का मौका देते जाते हो और बेवकूफ़ खुद दिखा देते हो उनको, ठीक है, क्योंकि आप उनको, उनकी हालत जो है, उनकी कंडीशन जो है, उनकी सिचुएशन जो है, उनके जो रियल इरादे हैं आपको लेकर, आप उनके प्रति जागरूक हैं, ये चीज़ आप ही जानते हो, वो लोग नहीं जानते। आप उनको एहसास भी नहीं होने देते, लेकिन आप एहसास इसलिए नहीं होने देते कि उनको शर्मिंदा महसूस ना हो। बट उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है, उनको नहीं पता कि आप उनकी लिहाज कर रहे हो, नहीं पता उनको। तो यही मैसेज यहाँ पर आपके लिए है कि इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में इतना मायने रखते हो, ये मतलब फॉर्मेलिटी भी होती है ना हमारी समाज में या रिश्तों के प्रति, तो शायद इस तरह के ये रिश्ते हैं या इस तरह के लोग हैं जिनकी साथ आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। बट इतनी भी मत कीजिए कि आप बुद्धू ही बने रहे। थोड़े समय के लिए हो सके तो इनसे थोड़ा सा खुद को कट ऑफ कीजिए। अगर इनको आप खुद से कट ऑफ नहीं कर सकते, समझ रहे हो, आप इनको खुद से कट ऑफ नहीं कर सकते, तो खुद को इनसे कट ऑफ कीजिए। मीन्स कि खुद ही इनकी लाइफ में ना, मतलब इनकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है उसको छोड़िए, लेकिन अपनी लाइफ में इनको इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। एक दायरा रखिए कि इससे ज़्यादा इनकी किसी भी बात को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, अपने माइंड में, अपने दिमाग में नहीं असर करने देंगे। और जब भी आपको इनकी किसी बात के कारण, आपको अकेले में जब भी इनकी बातें बुरी याद करके, इनकी बुराइयां याद करके, इनके धोखे याद करके जब भी आपको टेंशन होती है या प्रॉब्लम होती है, तो उस समय आप डिवाइन का, ईश्वर का नाम ले या चैंटिंग कीजिए, या फिर आप थोड़ी सी स्लीप लीजिए अगर स्लीप नहीं आ रही है। अगर आपको, या फिर किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जो कि मेडिसिन पर चल रहे हैं, करंटली मेडिसिन ले रहे हैं किसी चीज़ की, आप में से कोई हो सकता है जो कि मेडिसिन ले रहे हैं, आप सोते टाइम कोई दवाई लेते हैं, आप में से कोई पर्सन है जिसकी ये एनर्जी है। तो घुटने में भी दर्द है किसी के पता नहीं किसकी एनर्जी है भाई, ठीक है, किसी के घुटने में दर्द हो रही है, तो सिर में भी दर्द कुछ ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो किसकी है ये, ठीक है। किसी ने क्या अपनी बाजू में कुछ बांधा हुआ है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो छोड़िए, जिसकी भी है, आप में से जिसकी भी एनर्जी है, ठीक है, आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। आप जितना इन लोगों को एंटरटेन करते हो, इतना आप डिवाइन को एंटरटेन कीजिए। मैं तो अपने छोटे छोटे जो मेरे आसपास बच्चे होते हैं ना, मैं उनको भी कई बार बोलती हूँ कि जब भी टीचर का डर लगे या सिलेबस या किसी पढ़ाई की या किसी भी चीज़ की टेंशन हो ना, तो मन में ना आराम से राम 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 राम, जितना जल्दी आपको शांत होना है उतना प्यार से राम राम कहिए, उतना आपको ईजी लगेगी लाइफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं फ्रेंड्स। एक बार अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जितनी ज़्यादा हैवी सिचुएशंस है उतना ज़्यादा आपको काम रहना है। और इस टाइम आपको ज़रूरत है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह, एक ऐसे सिचुएशन की तरह एक्ट करने की जहाँ पर तूफ़ान कितनी भी, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक ऐसी लेडी होती है ना जिसको सुबह सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो वो एक दौड़ उसकी बच्चों को यूनिफॉर्म लगाने में होती है, दूसरी उसका टिफ़िन पैक करने में होती है, तीसरी कहीं और। तो एक ऐसे पर्सन की तरह, मैं नहीं कह रही उस लेडी की तरह बनिए, बट इस तरह आपको एक्ट करना है कि हर सिचुएशन, चाहे कितना भी समय जल्दी दौड़ रहा है, बट आपको बहुत ही स्टेबल रहकर सिचुएशन को देखना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बादल है, तूफान है, बहुत कुछ है, बट ये जो लेडी है बिल्कुल स्टेबल है, अपनी अपनी मतलब अपनी पोजीशन को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको पता है कि इसकी लाइफ की क्या, इसके मूल जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, ये उसके प्रति स्टेबल है पूरी। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने जो पर्सन है, अगर इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसके ऊपर स्वॉर्ड भी चलाएगी, अगर इसको ज़रूरत पड़ेगी तो सिर पे हाथ भी फेरेगी। बट
वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उसके प्रति किस तरह का पर्सन उसके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जा रहा है कि कुछ डिवाइन की आपकी जो लेसन्स अभी तक आपने डिवाइन से लिए हुए हैं, या फिर डिवाइन पर आपका जो भरोसा है वो भी इस फील्ड में ना आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आपको अभी हेल्प की ज़रूरत है, अभी भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, वैसे आप कई बार गाइडेंस मांगते होंगे तभी ऐसी वीडियोस आपके सामने आती हैं। यहाँ पे मेरे को किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है भाई बहुत स्ट्रांग से, कि जो कह रहे हैं कि कितना बकवास करते हो, एक ही बात को कितनी बार कहते हो, कितना मतलब लटकाते हो, पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है। बट देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप में से किसी भी एक पर्सन को भी ये रीडिंग काम आ जाती है तो मैं 1000 बार एक बात रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आई एम सॉरी, यू कैन स्किप दिस। ठीक है, मैं यही कर सकती हूँ। इस तरह से आपको एक्ट करना है। ठीक है, और मेरे को दिख रहा है कि आने वाले समय में ना आपको किसी के साथ टकराव जैसी स्थिति, जैसे मेरे को फील हो रही है कि किसी के साथ आपको टकराव जैसी परिस्थिति महसूस होने वाली है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अब समय आ चुका है कि आपको बिना किसी को हर्ट किए हुए अपने खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। आप किसी को कितना दुख लगता है, आपकी कोई एक्शन उनको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, इस चीज़ की परवाह आपको छोड़नी होगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, किसी को कितना भी हर्ट हो। अब मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोग जो है आपसे छूटने वाले हैं, या अगर रियल में नहीं छूटेंगे तो मन से या मेंटालिटी से आप उनसे दूर जाने वाले हैं, या फिर उनके मन में आपके लिए दूरियां थोड़ी आने वाली हैं, क्योंकि अब आप उनको एंटरटेन करने के बजाय खुद के लिए स्टैंड लेते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, देखते हैं किस फील्ड में है जी। तो ये एक ऐसे पर्सन की है, मतलब यहाँ पर ना कोई देखा जाए तो आप एक ऐसे पर्सन की तरह निकलने वाले हैं कि लोग कहेंगे कि कल तक तो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हमसे पूछी जाती थी, हमसे पूछा करते थे, हमें पूछे बिना कोई एक्शन नहीं ली जाती थी। बट अब जो है, अब इतने बड़े बड़े फैसले हमें बताए तक नहीं जाते। कुछ ऐसी एनर्जी होने वाली है आने वाले टाइम में किसी की। ठीक है, तो तब भी आपको परवाह नहीं करनी है, क्योंकि अभी दिख रहा है कि इस टाइम थोड़े से समय के लिए, अगले नेक्स्ट 30-40 दिन तक के लिए मेरे को दिख रहा है, 30-40 दिन तक हो सकता है कि इस परिस्थितियाँ जो है बहुत ज़्यादा उफान पर होंगी, ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होगी, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ जो है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। हो सकता है इस समय जो लोग आपके लिए गलत फहमी रखे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। जो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उनकी भी गलतियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। और जो लोग अभी तक आपको बुद्धू की तरह, इस जोकर की तरह आंकते थे ना, उनके भी वहम दूर करने का वक्त आ चुका है और आप इसमें सफल भी होंगे। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की वीडियो को मैं विराम देती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। एंड जिससे भी रीडिंग पसंद आई है, जिसको भी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो। एंड एक और ऑप्शन आजकल आया हुआ है हाइप का, वीडियो हाइप करने का। अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कीजिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।